नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम ग्रुप की सीरीज कर रहे थे जिसमें आज का टॉपिक है अपने पास परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप, इससे पहले के टॉपिक जितने भी हैं वो मैं नवकार पब्लिकेशन से आपको करवा चुकी हूँ। अगर इससे पहले के टॉपिक आपको देखने हैं तो आप पीछे के वीडियो में जाके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड ग्रेड का फुल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे फ्री करवा रही हूँ। क्लियर है? तो आज का टॉपिक करते हैं हम परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है कि कोई भी एफ अपने पास सेट है, एफ किसी सेट, कोई भी एफ सेट ए का एक क्रमचय, परमुटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रमचय, कि एफ कोई भी सेट ए का परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा। कब? जब एफ एक मैपिंग है कि एफ ए टू ए में, एफ ए से ए पे एक मैपिंग हो। दूसरा एफ है वो क्या हो, 1 1 हो। नेक्स्ट एफ क्या हो, ऑन टू हो, 1 1 के की और ये अच्छा तक। अगर कोई भी मैपिंग एफ सेट ए पे ये कंडीशन फॉलो करती है तो वो उसको क्या कहते हैं, हम परमुटेशन कहते हैं। अब इसकी नोटेशन क्या होती है, किससे इसको नोटेशन करते हैं? इसकी नोटेशन है वो 2 रो नोटेशन होती है कि 2 रो बनती हैं, उसमें 2 रो नोटेशन है। जिसमें जैसे अपने पास ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है, अपने पास कोई भी एलिमेंट ले लिए, A1 A2 अप टू AN तक है, जिसमें n एलिमेंट है, ए कोई फाइनाइट सेट है। तो f क्या होगा, f में क्या आएगा अपने पास कि A1 A2 2 रो नोटेशन होती है, जिसमें a है वो FA1 A2 की इमेज FA2 और ये क्या है FAN पे। तो इसको f को क्या बोलते हैं, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, क्रमचय समूह। क्लियर है? तो ये तो क्या थी एक डेफिनेशन की। इसके क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं, भी इजी टॉपिक, आराम से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लिया कि ए कोई सेट है अपने पास जिसमें एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4 है। ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट हैं। हमने ये डिफाइन कर दिया कि एफ अगर 1 पे एफ मैपिंग अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, 2 मिलती है। 2 अप्लाई किया तो आउटपुट मुझे 3 मिलती है। 3 अप्लाई किया तो आउटपुट मुझे 4 मिलती है। 4 अप्लाई किया तो मुझे आउटपुट क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो आपको इसका परमुटेशन ग्रुप बनाना है तो क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू, पहले तो जो एलिमेंट ए के हैं वो एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे अपने पास F1 F2 F3 F4 आता है। तो F1 की वैल्यू क्या है, 2, F2 की वैल्यू क्या है, 3, F3 की वैल्यू क्या है, 4 और F4 की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर है? इसको हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं कि 1 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज क्या है, 4। ये भी अपने पास क्या है, इसकी ही नोटेशन है। ये दोनों क्या है, सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं कि ए अपने पास एफ कोई इस टाइप से डिफाइन है कि 1 2 3 4। तो 1 3 पे जा रहा है, 3 की 2 की इमेज 1 है, 3 की 2 है और 4 की 4 है। अगर ये ठीक है, पहले अलग अलग लेते हैं, इसकी 4 ले लेती हूँ मैं, इसकी 2 ले लेती हूँ, सेम वाला बाद में करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि 1 2 3 है जिनकी इमेज 3 1 4 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखा सबसे पहले। 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 1 3 3 4 पे, 4 2 पे और 2 1 पे। तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ। इसमें एक चीज़ और है कि इनको मैं साइकिल से चेंज भी कर सकती हूँ। इसको मैंने ये भी लिख सकती हूँ कि 2 को मैं आगे ले आई तो 2 1 3 4 2 1 3 4, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 4 2 1 3।
या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 3 4 2 1। ठीक है, मतलब एक साइकिल से ये नहीं कर सकते कि 3 को 1 कर दिया 1 को 3 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। हम इसको घुमा सकते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में चला सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको हम घुमा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अपने पास परमुटेशन था कि परमुटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या लिखते हैं। अब इन पे कि इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, दो परमुटेशन है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका कंपोजिशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेट ए है उसमें n एलिमेंट है अपने पास A1 और AN तक, तो उसमें जो टोटल परमुटेशन बनेंगे, क्रमचय बनेंगे, उन क्रमचयों की संख्या क्या होगी, n फैक्टोरियल होगी। सपोज एग्जांपल से करती हूँ कि A में अपने पास कितने हैं, 1 2 2 एलिमेंट ले लिए, तो इसकी परमुटेशन बनाना चाहती हूँ मैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास। F1 क्या बनेगा, 1 2, या तो 1 1 पे गया 2 2 पे गया, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या होगा 1 2 1 2 और 2 1, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो इसमें एलिमेंट क्या थे, 2। तो नेक्स्ट बनाती हूँ मैं, n ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो हमें क्रमचयों की संख्या निकालने की कितनी होंगी, क्रमचयों की संख्या वो भी कितनी है, 2 है। अब मैंने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 3, 1 2 3 ले लिए। अब इसमें जो F1 बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3। एक तो आइडेंटिटी जो खुद की इमेज खुद देता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। तो 1 2 3 हो गया अपने पास। दूसरा मैंने बनाया 1 2 3, 1 2 पे 2, 3 पे 3, 1 पे। नेक्स्ट क्या बना 1 2 3, 1 2 पे 2, 1 पे 3, 3 पे रह गया। नेक्स्ट 1 2 3, 1 3 पे 3, 1 पे 2, 2 पे रह गया। नेक्स्ट 1 2 3 जिसमें 1 1 पे 2, 3 पे 3, 2 पे। अब इसमें और क्या रह गया अपने पास 1 2 3। अब 1 2 3 1 2 3 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2, ये नहीं किया। ठीक है, तो ये अपने पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें एलिमेंट कितने थे, 3। परमुटेशन टोटल कितने बने, 6। तो यहाँ से अपने पास बनता है कि 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 6 आएगा, 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अब जितने भी एलिमेंट होते हैं उतने ही टाइप के टोटल परमुटेशन क्रमचयों की संख्या होती है उसमें। तो ये अपने पास क्रमचयों की संख्या थी। अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है आपको बार बार कि अगर n एलिमेंट हैं तो n फैक्टोरियल उसमें टोटल क्रमचय होंगे। अब आता है कि क्रमचयों का गुणा कैसे करनी है अपने को। देखें, f कोई परमुटेशन है जिसमें एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 और 2 1 3 ले लिया। कोई दूसरा g ले लिया जिसमें अपने पास है 1 2 3 3 1 2। हमें f ऑफ g निकालना है। ठीक है, f ऑफ g का मतलब क्या है, 1 2 3। यहाँ पे क्या आएगा, f इंटू जी ऑफ 1, f इंटू जी ऑफ 2, f इंटू जी ऑफ 3, यही होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यही किया है। अब हमें देखना है कि g1 क्या है, g1 क्या है 3, g2 क्या है 1, g3 क्या है 2। तो इसको एफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 3 एज इट इज रहेगा। g1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, g1 क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा f3 हो गया। g2 क्या है 1, तो f1 हो जाएगा। g3 क्या है 2, तो f और g3 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब यहाँ से देखेंगे कि f3 क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f3 क्या है 3, f1 क्या है 2 और 3, f1 क्या है 2, f2 क्या है 1। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया f ऑफ जी। ठीक है, ये तो मैंने इतना आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस किया कि कैसे निकालते हैं। तो पहला क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने 1 2 3 लिखा,
उसमें उसके बाद कि F1 एफ जी इंटू 1 एफ जी इंटू 2 एफ जी इंटू 3, फिर G1 G2 G3 की वैल्यू पुट कर दी, फिर F3 F1 F2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था। आपको करना कैसे, एग्जाम में आता है तो इतना लंबा नहीं करना, आपको बिना पेन उठाए आप आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे, एफ जी 1 2 3, हमें देखना है कि यहाँ से G से लेके F पे आना होता है। तो G में 1 की इमेज क्या है, 3 यहाँ से आएंगे, 1 3 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो 1 3 पे गया। फिर 2 का देखना है तो 2 1 पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 2, तो 2 2 पे गया। फिर 3 2 पे और 2 1 पे, तो 2 1 पे। क्लियर है, समझ आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब क्या थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि 1 2 3 4 5 ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया, 1 3 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, 5 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है। जी ले लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, 5 4 पे जा रहा है, 4 वापस 1 पे जा रहा है। कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एफ जी निकालना है मेरे को, तो पहले तो 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी पे चलना है, जी से हमें देखने है कि 1 की इमेज क्या है, यहाँ पे 2, 1 की इमेज 2, फिर 2 से स्टार्ट हो, 2 की क्या है 4, तो 1 की क्या हो जाएगी 4, फिर 2 3 3 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3 5 5 2, तो यहाँ पे 2, 4 1 1 3, तो 4 3, 5 4 4 1, तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ जी आ गया। इसको मैं एफ जी को शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख सकती हूँ, 1 4 3 2 5, ये भी लिख सकती हूँ, 1 4 3 2 5। 1 की इमेज क्या है 4, फिर 4 की इमेज 3 की इमेज आगे 2 की 5 की 1, वापस 1 पे आ गया, तो एक साइकिल बनता है। क्लियर है, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है, डिटेल से भी करवा दिया मैंने, डायरेक्ट भी बता दिया कि आपको कैसे करना है। क्लियर है। अब इसका आता है प्रतिलोम, इनवर्स कैसे निकालना है। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी परमुटेशन है तो उसमें जो रो होती है ना, रो को इंटरचेंज कर दो। सिंपल, हमें क्या करना है, एफ इनवर्स निकालना है, तो हम रो को इंटरचेंज कर देते हैं। ऊपर की रो है वो नीचे आ जाती है, नीचे की रो क्या आ जाती है, ऊपर चली जाती है। तो 2 1 3 1 2 3, ठीक है। अगर इसको 1 2 3 से लिखना होता है तो 1 की इमेज क्या है 2 की इमेज 3 की इमेज 3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको 2 1 3 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 1 2 3 लिख, 1 के नीचे 2 के नीचे 1 है और 3 के नीचे 3, वापिस जो है वही रहेगा, ध्यान रखना है। तो ये तो अपने पास सेम आ गया। कई बार क्या आता है, डिफरेंस भी आता है, अलग भी आ जाता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इन रो को आपस में चेंज कर देना है। वो क्या आ जाएगा अपने पास, एफ इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इनकी मल्टीप्लाई थी और इसका इनवर्स था। अब देखते हैं कि हम कहते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। सिमेट्रिक ग्रुप क्या है कि हमारे पास कोई भी प्रथम नेचुरल नंबर n का कोई n इज इक्वल टू कोई समुच्चय है, ग्रुप है 1 to n तक, तो n के जितने भी क्रमचय बनेंगे वो n का असांक ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। असांक, या जिसको असांक समित या सिमेट्रिक ग्रुप कहेंगे और उसको Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है। n 1 to n प्रथम नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ग्रुप है अपने पास कोई, तो n के जितने भी क्रमचय बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, असांक समित या सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, जिसको Sn से डिनोट करते हैं। तो अपने पास n है तो Sn कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल। अब इसी में क्या लेते हैं हम, अल्टरनेट ग्रुप लेते हैं।
तो अल्टरनेट ग्रुप में क्या होता है कि जितने भी इवन ग्रुप बनते हैं, इवन और ओड का मैं बाद में बताऊंगी आपको, कि जितने भी इवन परमुटेशन ग्रुप बनेंगे, इसके सिमेट्रिक ग्रुप के जितने भी इवन परमुटेशन ग्रुप बनते हैं उसको अल्टरनेट ग्रुप an से डिनोट करते हैं, और उसमें क्या होगा, हाफ बनेंगे, तो उसमें टोटल कितने होंगे, n फैक्टोरियल बाय 2 होंगे। इवन ग्रुप अभी बता देती हूँ आपको मैं सारा, तो इतना ही आपको क्लियर है। अब अपने पास आता है कि साइकिल कैसे बनता है। साइकिल का मैंने आपको बता दिया है कि ए अपने पास कोई भी एफ अपने पास कोई भी परमुटेशन है 1 2 3 4 का, जिसमें 1 4 पे, 2 1 पे, 3 2 पे और 4 3 पे। तो इसका साइकिल कैसे बनेगा, 1 1 के बाद क्या लिखेंगे, 4 4 का, 3 पे, 3 2 पे और 2 1 पे। इसको ये लिख सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया कि इसको घुमा भी सकते हैं, 2 को आगे ला सकते हैं, 2 1 4 3, बट इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जो जिस ऑर्डर पे है वैसे ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं 3 2 1 4 भी लिख सकते हैं, इसको 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, 3 2 1 4 भी लिख सकते हैं, 4 3 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आता है कि ऑर्डर क्या होता है इसका। ऑर्डर की बात करते हैं तो कोई भी साइकिल है उसकी लंबाई, ये अपने पास क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे साइकिल ऑफ परमुटेशन। साइकिल ऑफ परमुटेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर क्या होगा कि जितने साइकिल बने हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर सिंगल साइकिल बना एक, तो जितनी उसकी लंबाई है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 लंबाई का साइकिल है, तो इस परमुटेशन की जो लंबाई है, ऑर्डर है, वो भी कितने होगा, 4 होगा। क्लियर है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि अलग अलग साइकिल बन जाते हैं, जैसे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया 5 6 और 6 5 पे 5 6 पे, जब से इसका मैं साइकिल बनाऊंगी तो क्या बनेगा, 1 4 4 3 पे 3 2 पे 2 1 पे। कंप्लीट हो गया, एक तो 2 1 पे जा रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हमने कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल बन गया। फिर अपने पास एलिमेंट तो और भी रह गए 2, 5 और 6। अब 5 6 पे और 6 5 पे एक साइकिल और बन गया। अब इस परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है कि कितनी है, तो वो क्या होगी, एक साइकिल था तो हमने साइकिल की लंबाई ली, अपना काम खत्म हो गया कि उसका ऑर्डर निकल गया। अब इसमें इसकी लंबाई कितनी है 4, इसकी लंबाई कितनी है 2, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और वो एलसीएम क्या होगा, इस एफ का ऑर्डर होगा। समझ आ गया। इन दोनों को हम बोलेंगे ये क्या है, डिसजॉइंट साइकिल हैं। तो दो अगर डिसजॉइंट साइकिल आते हैं अपने पास 2 या 3 या 4 जो भी हैं, अगर डिफरेंट डिसजॉइंट साइकिल हैं तो उनकी लेंथ देखेंगे सबकी, और उनकी लेंथ का एलसीएम लेंगे, वो उस साइकिल का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर 4। क्लियर है। सपोज इसमें यहाँ पे लेंथ 3 होती और यहाँ पे 2 होती, ये होता, तो इसका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर के लिए हम पहले उसका साइकिल निकालते हैं। साइकिल निकालने के बाद देखते हैं कि साइकिल एक है या डिसजॉइंट साइकिल अलग अलग है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। और सिर्फ सिंगल साइकिल है तो वो जो साइकिल की लेंथ है वो अपने पास उसकी क्या होती है, ऑर्डर होता है। क्लियर है। तो ये साइकिल था। डिसजॉइंट साइकिल मैंने आपको बता दिया, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, इतना आपको पता भी है। अब अपने पास आता है कि किसी भी कोई भी परमुटेशन है, अगर उसकी लेंथ 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। किसी भी साइक्लिक की, अगर किसी भी साइक्लिक की लेंथ 2 है तो उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण। ठीक है। अब बात आती है इवन और ओड की। इवन और ओड परमुटेशन कौन से होते हैं। इवन ओड डिपेंड करता है इन पक्षांतरण पर। सबसे पहले हम उसके पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन बनाएंगे, ट्रांसपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, इवन और ओड डिसाइड करते हैं कि जो साइकिल अपने पास है, जो परमुटेशन अपने पास है, वो इवन होगा या ओड होगा।
क्लियर है? तो क्या होता है, अगर अपने पास जो ये पक्षांतरण है इनकी संख्या अगर सम है, इवन है, तो परमुटेशन भी क्या होगा, इवन होगा। और इनकी संख्या अगर ओड है, विषम है, तो परमुटेशन भी क्या होगा, विषम परमुटेशन होगा। ठीक है, जो भी ट्रांसपोजिशन है अपने पास पक्षांतरण है, उनमें हम देखते हैं कि वो उनकी जो संख्या है, पक्षांतरण की संख्या इवन है या ओड है। अगर इवन है तो पक्षांतरण भी इवन होगा, अगर वो ओड है, सॉरी, पक्षांतरण इवन है तो परमुटेशन भी इवन होगा, पक्षांतरण ओड है तो परमुटेशन भी क्या होगा, ओड होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया f है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये ले लिया। इसकी इमेज है अपने पास 2 4 3 1 8 7 6 9 और 5। अब इसके हम क्या बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं। क्या क्या साइकिल बनेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 2 4 4 1 पे वापस एक साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 पे करते हैं, 3 3 पे जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल को हम नहीं लिखते। नेक्स्ट 4 तक आ गया। 5 की बात करते हैं, 5 8 8 9 9 फिर 5 पे तो साइकिल कंप्लीट। फिर रह गया अपने पास 6 और 7, तो 6 7 पे और 7 6 पे। तो यहाँ पे अपने पास कितने साइकिल बने, 3 साइकिल बन गए। हमें डिसाइड करना है कि वो इवन होगा या ओड होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। जो ये f था इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका लेंथ देखेंगे, कितनी है लेंथ, 3। इसकी लेंथ भी कितनी है, 3। इसकी लेंथ कितनी है, 2। तो इसका ऑर्डर, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऑर्डर अपने पास क्या आ गया, इसका 6 आ गया। क्लियर है? तो ये तो ऑर्डर की बात आ गई। अब हमें देखना है कि ये इवन होगा या ओड होगा, उस वो कैसे, किस पे डिपेंड करता है। तो इवन ओड कैसे होगा कि कोई भी हमने सबसे पहले इसके क्या करने, पक्षांतरण करने हैं। तो 1 4 1 से लेते हैं, पीछे से स्टार्ट किया, 1 4 1 2, जितने भी पेयर बनते हैं वो पेयर बना लिए हमने स्टार्टिंग से। फिर इसमें लेंगे तो 5 9 5 8, ये अपने पास 6 7 बना हुआ है। तो यहाँ पे कितने पक्षांतरण बने अपने पास, 1 2 3 4 और 5। तो पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन है वो कितनी बनी, ट्रांसपोजिशन बनी अपने पास 5। तो ये जो क्रमचय होगा, परमुटेशन है, क्रमचय f है, वो क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, विषम है। क्लियर है? ये समझ आ गया होगा। तो पक्षांतरण की जितनी पक्षांतरण है वो उसी के बेस पे हम क्रमचय को इवन और ओड डिसाइड करेंगे। क्लियर है? हमें क्या करना है, कई बार हम डायरेक्ट सिंपल की एग्जाम में करेंगे, पहले पक्षांतरण निकालते हैं, उसके बाद उसको काउंट करेंगे, फिर इवन और डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट एक अपने पास क्या होता है कि अगर n लंबाई का कोई चक्कर है, n लंबाई का कोई चक्कर है, तो अगर n सम है तो जो परमुटेशन अपने पास होगी वो क्या होगी, विषम होगी। अगर n विषम है तो परमुटेशन क्या होगी, सम होगी। उल्टा होता है, जैसे 1 2 3 4, अगर ये लंबाई है किसी की परमुटेशन की, तो इसमें अपने पास कितने हैं, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 4 है। तो 4 क्या है, सम। ये जो परमुटेशन f है वो परमुटेशन क्या होगी, विषम होगी। ये अगर इवन है तो ये क्या होगा, ओड होगा। देखते हैं कैसे, हमने अभी पक्षांतरण से इसको किया था, तो इसके पक्षांतरण बनाते हैं। तो क्या बनेंगे, 1 4 1 3 और 1 2, कितने आगे, 3 आगे। तो अगर पक्षांतरण विषम है तो परमुटेशन भी विषम है, अगर पक्षांतरण सम है तो परमुटेशन भी क्या है, सम है। तो यहाँ पे 3 आगे, इसका मतलब ये ओड हो गया, ओड हो गया, तो इसका मतलब f भी क्या होगा, ओड। तो अब हमें पक्षांतरण निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या देखते हैं, उसकी परमुटेशन की, उस चक्कर की लंबाई देखते हैं कि उसकी लंबाई क्या है। उसकी लंबाई अगर इवन है तो परमुटेशन ओड होगी, अगर उसकी जो लंबाई है वो ओड है तो परमुटेशन इवन होगी। हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या था, n लंबाई का चक्कर अगर सम है तो परमुटेशन विषम है, विषम है तो सम होगा। दूसरा कि प्रत्येक पक्षांतरण है वो एक विषम क्रमचय होता है, एक
अगर अपने पास सिंगल है 1 2, तो वो क्या होता है, एक विषम पक्षांत, उसको क्या बोल देंगे, विषम क्रमचय बोलते हैं। हमें पता है कि 1 2 इसकी लंबाई 1 है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, विषम हो गया। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, परमुटेशन किया। इसमें हमने एक SN और AN भी किया था। SN सिमेट्रिक ग्रुप है, AN अल्टरनेटिंग ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि N कोई भी अपने पास फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो SN उसके जितने भी क्रमचय हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। तो SN की संख्या कितनी होगी, n फैक्टोरियल होगा। AN क्या होता है, SN में जितने भी इवन परमुटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, AN से डिनोट करते हैं, और वो उसकी संख्या क्या होगी, उसमें हाफ इवन होंगे, हाफ ओड होंगे, तो n फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है। और AN और SN, AN है वो नॉर्मल होता है किसमें, SN में। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये मोटा मोटी अपने पास क्या परमुटेशन कंप्लीट हुआ अपना। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।